Hi friends, welcome to everyone. আমি আমরা previous video রে 2018 ଆସିଥିବା OAVS TGT MATH ର question number 41 ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ solve କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ question number 51 ରୁ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ solve କରିବା। So now come to the question number 51. Question number 51 କଣ କହିଛି? The solution set of the equation x square minus 2x plus 3 equals to 0. तो एटा गोटे वर्तमान कोन गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करिवार अछि। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो जनरल फॉर्म केमति थाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो से समय तार सॉल्यूशन हम केमति फाइंड आउट करू यूजिंग द फार्मूला -b रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। नाउ कंपेयरिंग दिस विथ दिस, तो एठी a रो वैल्यू केते आछिबो? a रो वैल्यू आछिबो 1, b रो वैल्यू आछिबो -2, c रो वैल्यू आछिबो 3। बर्तमान यदि आम फर्मुला पुट करवा आम रिक्वायर्ड आंसर पाई तेणु फर्मुला पुट कले कौन हो माइनस बी दैट इज 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स -2 रो स्क्वायर इट विल बी 4 -4 into a is 1 into c is 3 whole divided by 2a 2 into 1। क्लियर? जोटा को फर्दर सॉल्व करके पाइबा 2 प्लस माइनस 4 minus 12 root over divided by 2a which equals to 2 plus minus root over of -8 divided by 2। क्लियर? जोटा को फर्दर सॉल्व करके पाइबा 2 प्लस माइनस 2 root 2i कहना -8 रो रूट ओवर केते आसीबो 2 root 2i upon 2। नाउ टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर as well as from the denominator। क्लियर? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 2 कॉमन ने गले 2 2 will be cancel out, तो रिमेनिंग क्या रहबो 1 plus minus I root 2। hence option 4 will be the right answer। क्लियर? now come to the question number 52। question number 52 कौन कहछि the inverse of 19 modulo 141। ताले हमको inverse of the 19 modulo 141 फाइंड आउट करियर अछि। क्लियर? तार इनवर्स एट फर्स्ट एग्जिस्ट करूछि ना नै हम ताको वेरीफाई करबा। हम जानछु गोटे लिनियर कांग्रुएंस रो बा गोटे कांग्रुएंस मॉडुलो रो इनवर्स केतले एग्जिस्ट करे मतलब ए दुटा को जीसीडी जदी 1 आदि गला ताले हम कहि परिबा ए जगह रे इनवर्स ऑफ 19 मॉडुलो 141 विल बी एग्जिस्ट। क्लियर? तो बर्तमान हम देखुछे कोन 19 एवं 141 ना कोन जीसीडी केते आछू 1, सो कहि परिबा सो द इनवर्स एग्जिस्ट। बेसिकली एग्जिस्ट कोन इनवर्स ता कोन हिता लिनियर कांग्रुएंस रे जदी कोनस गोटे लिनियर कांग्रुएंस अछि से समय रे हमें कहि परिबा ए कांग्रुएंस टू बी sorry I'm going to write a is inverse of b, a is inverse of b modulo m केतेबेले if ab congruence to 1 mod m। क्लियर? तो हम कोन कहबा a टा को हम कहबा इनवर्स ऑफ b या तो वाइस वर्सा कहि परिबा b is inverse of a केतेबेले with modulo m रे केतेबेले से दुटा का प्रोडक्ट कला परे सेटा दि congruence to 1 mod m असला से समय हम कहि परिबा a is inverse of b और b is inverse of a। क्लियर? बेसिकली आर डेफिनेशन बा आर मतलब कोन हम जानिचु यदि a congruence to b mod m हुए आर माने कोन a divides a minus b। क्लियर? तमन a रु b को सेपरेट करले सेटा का द्वारा डिविजन होबो m द्वारा डिवाइड्स करबो। क्लियर? सिमिलर एठी जति लिखि हम ab congruence to 1 mod m ता माने कोन ना ab minus 1 सॉरी हम एमति लिख परबा m divides ab minus 1। क्लियर? तो बर्तमान एठी कहार इनवर्स बाहर करे छै 19 नो हम एटा को हम लिख परबा 19 into what number 19 से तो केते प्रोडक्ट कले एटा कांग्रुएंस टू 1 mod केते छै 141 आसीबो। क्लियर? ए कांसेप्ट यूज कले कोन 19 एमते हम कोनसी गोटे गोटे नंबर मल्टीप्लाई करबा जेमति कि इट विल बी कांग्रुएंस टू 1 mod 141 आसुथिबो। क्लियर? तो ऑप्शन चार्ट देछि पर्टिकुलर ए क्वेश्चन को हम कोनबा ऑप्शन थ्रू रो क्लिक करबा। क्लियर? कहना हमें यूक्लिड एल्गोरिथम यूज कले ट्रेडिशनल मेथड यूज कले बेसी टाइम कंज्यूमिंग हबो तो हमें कोन करबा एटा ऑप्शन थ्रू जीवा। तो एटा 19 ने हमति में चारटा ऑप्शन थ्रू को नंबर प्रोडक्ट करबा से दिन को प्रोडक्ट करबा से थ्रू 1 सब्ट्रैक्ट कला पर सेटा कोन हबो 141 द्वारा डिविजिबल हबो। क्लियर? बर्तमान कोन करबा 19 ने सब नंबर को मल्टीप्लाई कर दबा 19 ने 51 को मल्टीप्लाई कर रिजल्ट केते आछि 961। तो हमर डेफिनेशन कहूची से थ्रू हमें 1 सब्ट्रैक्ट करनबा तो केते आछि 968। बर्तमान देखिबा 961 टा whether divisible by 141 or not। क्लियर? तो 141 को हमें जति 968 रे डिवाइड करिबा ताले हमें केते पाइबा रिजल्ट्स केते पाइबा हम जानचु 141 7 चा केते आसीबो 782 तो एटा लार्जर हे होची तुम के दबा 141 6 चा 846 तो 141 6 चा 846 खाइबो। क्लियर?
तो ये 987 केबे भी आसीबो नहीं कहीं एटा लार्जर हो जाउची तो हमें देखले जे 141 द्वारा एटा डिविजिबल हो नहीं तेनो 51 केबे भी तार इनवर्स आसीबो नहीं नाउ कम टू द 50 ऑप्शन 250 90 रे 50 को प्रोडक्ट कले केते आसीबो 950 1 सब्ट्रैक्ट कले केते आसीबो 949 हमें देखिले 9 141 7 जा 987 एवं 140 141 6 जा 846 क्लियर तो एटा 846 एटा अछि 987 एटा मध्ये 141 द्वारा डिविजिबल हो नहीं क्लियर now come to the next that is 52 ता वेरीफाई करिबा 52 ता कोन कहिछि 19 ने तो हमें 52 को प्रोडक्ट को रिजल्ट केते आछि 988 तो 1 को हमें सब्ट्रैक्ट केते पाबा 987 हमें किछि समय पूर्व देखिले 141 7 जा केते 987 जोटा कि एटा 141 द्वारा डिविजिबल होउछि हेंस 52 सैटिस्फाई करूछि नाउ कम टू द 55 से प्रोडक्ट को एटा केते आछो 1045 हमें यदि 141 ने 8 को प्रोडक्ट करिबा केते आसबो 8 1 जा 8 8 4 जा 32 2 कैरी 3 8 1 जा 11 11 28 एटा लार्जर रेशियो होची तने 144 1 सब्ट्रैक्ट करनबा 144 मध्ये 141 द्वारा डिविजिबल हो नाही तले कोडा सैटिस्फाई करची ऑप्शन 3 दैट इज 52 सैटिस्फाई करची हेंस ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर क्लियर ए होल कांसेप्ट हमें कोन यूज करले बा a is inverse of b हमें केतल कहिबा तले a b congruous to 1 mod m हबो जेतो हमको ऑलरेडी गोटे नंबर देछि 9 mod 141 दैट मींस 19 ने 19x congruous to 1 mod 141 हमको फाइंड आउट करिवार अछि क्लियर तो एक चक्र एमती को भी हेल्प पुट करले सीधे रंग प्रोडक्ट कला पर 19 से प्रोडक्ट करले 1 सब्ट्रैक्ट कर सला पर 141 द्वारा डिविजिबल होबो तन ए कंडीशन को सैटिस्फाई करबो क्लियर नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 53 कम कहिचे फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n 7 डिवाइड्स तल n टा कोन पॉजिटिव इंटीजर z प्लस तल n वैल्यू हम कोन नै परिबा n वैल्यू हम 1 नै परिबा 2 नै परिबा 3 नै परिबा अप टू डॉट सो ऑन क्लियर तो स्टार्टिंग हम n वैल्यू 1 पुट करिबा n वैल्यू 1 पुट कले फर्स्ट एक्सप्रेशन केते हि जिवो 3 टू द पावर 2 दैट इज 9 प्लस 2 टू द पावर 3 दैट इज 8 केते होछि 17 17 ता 7 द्वारा डिविजिबल की नुहे नाउ कम टू द सेकंड ऑप्शन n जगह यदि 1 पुट करिबा 3 रो स्क्वायर केते हिसो 9 again it will be 8 which equal to 17 again it is not divisible by 7 थर्ड ऑप्शन यदि n जगह 1 पुट करिबा केते हिसो 3 रो स्क्वायर 9 प्लस n जगह 1 पुट करले it will be 2 क्लियर n जगह हम यदि 1 पुट करछे 2 1 जा 2 3 रो स्क्वायर 9 प्लस 2 रो पावर 1 करले 9 to 11 it is not also not divisible by 7 तो ऑप्शन 4 केते अछि 3 to the power 2n plus 1 that is 3 to the power 2n 2 into 1 1 plus 1 that is 3 3 to the power 3 it will be 27 plus 2 to the power 3 2 to the power 3 will be 8 so केते आछि 35 which is divisible by 7 hence option 4 will be the right answer clear concept कोन यूज करले एठी कोइछि n टा पॉजिटिव इंटीजर तो पॉजिटिव इंटीजर कोड स्टार्ट 1 स्टार्ट तो हमें 1 पुट करले ऐसा नो 1 पुट कर देखले जे फर्स्ट स्टार्टिंग 1 ही ए तीनटा कंडीशन फेल मारुचंती क्लियर ए तीनटा कंडीशन सैटिस्फाई करूनी ताले कोडा हबो ऑप्शन 4 will be the right answer now come to the question number 54 question number 54 कोन कहिछि if b square minus 4 is less than 0 then root of the ax square plus bx plus c equals to 0 are imaginary clear एटा हम जानि छै कोन जदी ax square plus bx plus c equals to 0 that means to quadratic equation हुए तार सॉल्यूशन फाइंड आउट करबे फार्मूला कोन -b plus minus root over of b square minus 4ac whole divided by 2a बट हम जे एटा जदी हम लेस देन 0 नै जिबा काहाकू b square minus 4ac जदी लेस देन 0 जिबा तन root over of negative number टा ऑलवेज कोन आसे इमेजिनरी आसे तो ऑप्शन 1 will be the right answer now come to the question number 55 question number 55 कोन कहिछि when the surface area of a sphere is divided by the sphere volume the result is 1 upon 18 centimeter what is the result of this sphere what is the radius of this sphere clear तो हमें फार्मूला कोन जानछो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर फार्मूला कोन वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर फार्मूला होची 4/3 pi r cube टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर फार्मूला कोन 4 pi r square एवं एटा होची कोन CSA that means core surface area रो फार्मूला कोन होची 2 pi r square क्लियर तो एटी हम कोन देछि surface area of sphere रे डिवाइड करे का को वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर तो टोटल सरफेस एरिया बेसिकली देछि मींस हम बुझबा टोटल सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया जे केते 4 pi r square सेतरे काहा को हम डिवाइड करिबा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फार्मूला कोन 4/3 pi r cube रिजल्ट केते आछी रिजल्ट आछी 1 upon 18 तो से समय हमको काहर वैल्यू फाइंड आउट करियर छी आर वैल्यू फाइंड आउट करियर छी क्लियर तो बर्तन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले कोन आसबो 4 pi r square into 18 equals to 4/3 pi r cube क्लियर बर्तन देखबा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोडा कैंसिल होची 4 4 will be cancel out also 5 pi will be cancel out
बर्तमान लेफ्ट हैंड साइड अच्छे आर स्क्वायर राइट हैंड साइड अच्छे के आर क्यूब तो राइट हैंड साइड के रही गोटे आर रही क्लियर तो इम्प्लाइज आम कौन पाइले 18 इक्वल्स टू आर अपन 3 आम कहार वैल्यू दरकार अच्छे आर रो सो द वैल्यू ऑफ आर विल बी 54 हेंस ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर क्लियर नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 56 कौन कहिजे व्हाट इज द सम ऑफ द टर्म ऑफ द गिवन सीरीज ताले बर्तमान गिवन सीरीज टा कोथरे अछि 20 25 25 20 30 30 35 तुम एटी गोटे कॉमन डिफरेंस अछि केते 5 दैट मींस एटा कोथरे अछि जोटी कॉमन डिफरेंस एटा कोथरे रहइबो एपी रे रहइबो तने एपी रो सम टर्म को फाइंड आउट करबार अछि क्लियर एटी गिवन कोन देछि ए एपी रो ए दैट मींस फर्स्ट टर्म केते देछि 20 एवं लास्ट टर्म केते देछि 150 दैट मींस लास्ट टर्म को हम लिखले केते एन एवं कॉमन डिफरेंस केते देखुचे कॉमन डिफरेंस केते अछि 5 कॉमन डिफरेंस को लिखले 5 हम कहार वैल्यू फाइंड आउट करे अछि एसएन दैट मींस ए सीरीज रो टोटल सम टा हमको फाइंड आउट करबार अछि क्लियर तो हम एसएन रो फार्मूला कोन जानछे एसएन रो फार्मूला होछि n/2 होल इनटू 2a + n - 1 इनटू d बटन को a रो वैल्यू हमको जाना अछि आल्सो d रो वैल्यू हमको मध्ये जाना अछि बट n रो वैल्यू हमको जाना नहीं तो an रो वैल्यू टा हम केमते फाइंड आउट करबा an रो वैल्यू हम कोड फाइंड आउट करबा यूजिंग an कांसेप्ट an रो हम n रो वैल्यू फाइंड आउट करबा केमते ना हम जानिछु an जोटा जनरल टर्म तार फार्मूला कोन a + n - 1 इनटू d बट an हमको देछि 150 तो लेफ्ट हैंड साइड रखि देले 150 तो राइट हैंड साइड तार फार्मूला पुट कर दबा a व्हाट इज a is 20 plus n minus 1 into d what is d here 5 जोटा को सॉल्व करले केते जो 150 राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को असले केते जो -20 इक्वल्स टू 5n - 5 तो इंप्लाइज 5n केते हिजबो 150 ରୁ 20 गले 130 plus 5 135 तो वैल्यू ऑफ n will be 27 क्लियर तो इथरा में n रो वैल्यू पाई गले ताले हमको n रो वैल्यू पाई गले a रो वैल्यू पाई गले d रो वैल्यू पाई गले तो sn रो फार्मूला sn रो वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर परिबा हेंस sn will be n/2 that means 27/2 plus 2 into a 2 into 20 plus n minus 1 that is 27 minus 1 into d is 5 clear so to solve click this 27/2 2 into 22 2 into 20 it will be 40 plus 27 minus 1 that is 26 into 5 which gives us 130 so 140 plus 130 कितना 170 तो 170 2 रे कैंसिल करते 85 तो 85 रे 27 को प्रोडक्ट ला में कितना पाइजबा 2295 hence option 4 will be the right answer clear now come to the question number 57 question number 57 को कहिछि if in a pair of linear equation the equation are consistent then the corresponding line will be तले कोन कहउछि दुटा linear equation अछि it will be a1x plus b1y plus c1 equal to 0 a2x plus b2y plus c2 equals to 0 दुटा को linear equation अछि clear तो ये कहउछि कोन सिस्टम ए जो दुटा को linear equation consistent means कोन consistence given देछि consistence रो मतलब कोन एरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करछि यदि इनकंसिस्टेंट कहितंदा त हम कहितंदा एरो सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करूनी इट हैज नो सॉल्यूशन जेतो कंसिस्टेंट करछि कोन इट हैज सॉल्यूशन जदि एरो सॉल्यूशन अछि तन कोन दुईटा पॉसिबिलिटीज पारे आइदर यूनिक सॉल्यूशन आसी पारे और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आसी पारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आसी पारे क्लियर तो यूनिक सॉल्यूशन केतले आसीबो जेतले से पेयर ऑफ इक्वेशन लिनियर इक्वेशन परस्पर को इंटरसेक्ट करिवे परस्पर को इंटरसेक्ट करले एटा कोन आसे हमके यूनिक सॉल्यूशन पाइबा क्लियर तो यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन असला इनफाइनाइट जदि सॉल्यूशन असला से जगह जो लाइन न दुटा इक्वेशन से परस्पर तार जो दुटा फिगर सेटा कोन बे कोइंसिडेंट आसीबे कोन आसीबे कोइंसिडेंट आसीबे क्लियर तो हमें कांसेप्ट कोन जानछु जदि दुटा पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन होंती से समय इट हैज यूनिक सॉल्यूशन केतबेले तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 एटा तले कोन आसीबो यूनिक सॉल्यूशन जदि तार यूनिक सॉल्यूशन असला तले से दुटा लिनियर इक्वेशन ग्राफ टा कोन करबे परस्पर को इंटरसेक्ट करिवे गोटे पॉइंट रे यूनिक पॉइंट रे इंटरसेक्ट करिवे क्लियर एवं इनफाइनाइट सॉल्यूशन केतले आसे जेतो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 आसे समय कहे कोन दिस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एवं जदि से मानकर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रहउची ताले ग्राफ टा कोन आसो कोइंसाइड ताने दुईटा को परस गोटे अन्य ऊपर रहि जिवो कोइंसाइड करले ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन आसी परिबो आर फिगर केम थिबो दुईटा लाइन परस्पर को गोटे यूनिक पॉइंट रे इंटरसेक्ट करिवे क्लियर हेंस जेहेतु एटा कहि कोन कंसिस्टेंट मींस कोन पारे यूनिक आसी पारे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आसी पारे तो इंटरसेक्ट करि पारे कि कोइंसिडेंट आसी पारे दैट इज ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर क्लियर कैना पैरेलल हेले नो सॉल्यूशन ऑलवेज इंटरसेक्टिंग आसीबो किंतु आउटे पॉसिबिलिटी अछि कोन इनफाइनाइट सॉल्यूशन कोइंसाइड भी आसी पारे एठी कुछ ऑलवेज कोइंसाइड बट इंटरसेक्ट कथा ऑप्शन किछ कहिनी तो ए दुरे में ऑप्शन रॉन्ग हे जिवो हेंस ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर क्लियर कैना एटा कहि कोन ऑलवेज इंटरसेक्टिंग बट कोइंसाइड विषय किछ कहले नै सिमिलरली ऑप्शन 3 टा कोइंसिडेंट विषय कहूचे बट
यूनिक सॉल्यूशन बेस किसी इन्फॉर्म करूनी तेणु आम ऑप्शन 4 को ही क्लिक करवा क्लियर जोटा कि मुझे मेंशन कर देछि जदि a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2 = c b2y + c2 = 0 दुटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंदी तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट करियो केतळे जो a1/a2 not equals to b1/b2 हेबे माने कोइंसिडेंट केतळे हेबे तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हेले एवं पैरेलल केतळे जो a1/a2 b1/b2 not equals to c1/c2 हेबे तो एटा जदि पैरेलल ले इट हैज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन ए दिरा हेले कोन होइजो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्लियर नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 58 कोन कहिजे द पॉइंट -4 -2 lies on a circle what is the length of the radius of the circle if the center is located as -8 and 10 तो कोन जे गोटे स्फीयर देछि सॉरी गोटे सर्किल देछि ए सर्किल ऊपर गोटे पॉइंट अछि ए सर्किल ऊपर गोटे पॉइंट अछि केते -4 -2 एवं से सर्किल सेंटर केते लेट नवा ओ लेट को नवा p पॉइंट को तो इस सर्किल सेंटर कोऑर्डिनेट के देछि -10 -8 -10 तो कि रेडियस कोडा एटा बता रेडियस तो ये रेडियस रो डिस्टेंस फाइंड आउट करबार अछि क्लियर तो रेडियस रो डिस्टेंस केनते आसीबो दुईटा पॉइंट हमको दे देला ओ रो पॉइंट दे देला ओ रो कोऑर्डिनेट देला p रो कोऑर्डिनेट देला तो op रो डिस्टेंस केते आसीबो op रो डिस्टेंस ता कोन हिजबो रेडियस ऑफ द सर्किल तो रेडियस ऑफ द सर्किल केते आसीबो x2 - x1 स्क्वायर दैट इज -4 + 8 रो स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर -2 + 10 स्क्वायर होल रूट ओवर क्लियर केना फार्मूला कोन डिस्टेंस फार्मूला होचे x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 रो स्क्वायर रो रूट ओवर क्लियर एडो सॉल्व करले केते पाइ जबा -4 + 8 it will be +4 square that is 16 plus -2 + 10 that will be 8 8 square केते 64 रूट ओवर दुईटा को सॉल्व करले केते होचा √80 √8 को हम लिख पर केते 4 √5 clear hence option 1 will be the right answer now come to the question number 59 question number 59 को कहूची here ab belongs to r means real number एवं a not equals to 0 also b not equals to 0 आउ कोन गिवन अछि a greater than b ताले which of the following implies inequality will satisfy को चारटा ऑप्शन तो कोटा क्लियर हबो तो हम यदि 1 द्वारा डिवाइड करबा ताले 1/a कले कन जे inequality चेंज होय 1/e less than equals to 1/b क्लियर काहे हम लिख जान चेक के 3 3 is greater than 2 but 1/3 कने लेटा कोन जाय less than equals to 1/2 काहे 1/3 के 0.3 1/2 के 0.5 नॉर्मल कंडीशन क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड inequality देछि तो ऑप्शन 3 will be the right answer क्लियर काहे a equals to b तो केबे हबनी क्लियर काहे a टा ऑलरेडी ग्रेटर देन b तो इक्वल केबे हबनी लेस देन b केबे हबनी बट बर्तन 1/a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/b एटा केबे हबो ही नाही काहे हम देखले कोन 10 दिन देखले 3 टा ग्रेटर देन 2 बट 1 अपन करने लेटा कोन जबो इनइक्वालिटी चेंज हिजबो क्लियर hence option 3 will be the right answer now come to the last question that is question number 60 question number 60 कोन कहिछि the solution of 4x - 3 greater than strictly greater than 6 implies through 4x के देजबो strictly greater than 6 plus 3 implies 4x के देजबो strictly greater than 9 implies x greater than equals to 9/4 तो हम आंसर कोन पाइले x is strictly greater than 9/4 hence option 1 will be the right answer clear so thank you everyone एही वीडियो रे हम क्वेश्चन नंबर 51 और 60 तक सॉल्व कले नेक्स्ट वीडियो रे हम क्वेश्चन नंबर 61 नु 70 तक सॉल्व करबा